हाँ, मैं बॉयज़ के बैग में देख सकती हूँ कि उनके बैग में क्या है, या मैं ये देख सकती हूँ कि गर्ल्स के बैग में क्या है। मैं ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर गर्ल्स के बैग में क्या है, क्योंकि वो अधिकतर बताती नहीं है कि उनके बैग में क्या है। इसीलिए हे टीना, क्या तुम मेरे साथ मॉल चलोगी? हाँ, तुम्हारा बैग तो काफ़ी बड़ा है, इस पे क्या है? और कुछ नहीं, इसमें बस वॉलेट है और कुछ नहीं। ओह, ये तो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। मम्मा प्लीज़, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मुझे प्लीज़ पैसे दे दीजिए। भाग जाओ यहाँ से, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, समझी तुम? प्लीज़ आप मुझसे झूठ बोलने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिए। मैं जानती हूँ कि आपके बैग में पैसे हैं। तुम्हें कैसे पता? टीना, मैं तुम्हें सच ही बताऊंगी, मुझे वो लड़के बिल्कुल नहीं पसंद जो स्मोक करते हैं, और तुम्हारा बॉयफ्रेंड स्मोक करता है। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे अच्छे से पता है कि एक स्मोक करने वाला कभी दूसरे स्मोक करने वाले से कभी भी नहीं हो सकता है, उसे बुरा नहीं लगता। और आई नो कि तुम खुद स्मोक करती हो। व्हाट? बट ये तुमको कैसे पता चला? गाइस, तुम लोगों को पता है मेरे 100 रुपए गायब हो गए हैं। तुम्हारे तो तब भी कम थे, मेरे तो पूरे 10,000 गायब हो गए हैं। मेरे 500 रुपए गायब हो गए और मेरे पास सिर्फ वही 1 रुपए थे। सभी के पैसे गायब हो सकते हैं, वो भी एक ही समय पे। ऐसा कैसे हो सकता है? प्लीज मेरा बैग मुझे दे दो वापस करके। तो अब एनीवेज, इसके अंदर क्या है? इसे जानने में तुम्हारा कोई काम नहीं है, समझी तुम? ओह माय गॉड, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हैं। टीना, तुम्हें पता है क्लास के सभी बच्चों के एक ही समय पे पैसे गायब हो रहे हैं? हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये बहुत ज़्यादा डिसिपियर और साथ ही साथ में वियर्ड भी। हाँ, मुझे लगता है कि चोर हम लोगों के स्कूल में ही है, इसीलिए मैं सबके बैग चेक करूंगी। मैम, आपने बहुत अच्छा आइडिया निकाला है। टीना, जाओ और उस वाली जो सीट पे जो लड़का बैठा हुआ है उसका बैग चेक करो, जाके जाओ जल्दी। जल्दी से मुझे अपना बैग दिखाओ। नहीं, मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता। दिखाते हो कि नहीं? ओह हाँ ठीक है, ये देखो, तुम मेरा बैग देखो। तुम्हारे बैग में इतना सारा पैसा कहाँ से आया? हाँ, इतने सारे पैसे, मुझे सच में नहीं पता कि आखिर ये पैसे कहाँ से आए हैं। देखो रोहन, तुम हम सबसे झूठ नहीं बोल सकते, ये पैसे तुम्हारे बैग से निकले हैं। तुम सरासर झूठ बोल रहे हो, समझे? और ये भी बात सच है कि ये पैसे मैंने चुराए, पर उसके पीछे मेरा हाथ नहीं है। प्लीज ये पूरी बात मेरे घर पे मत बताना, प्लीज। तुमको तो अब कोई भी नहीं बचा सकता, और तुम्हारे सच को तो हम तुम्हारे पूरे खानदान के सामने ला के रहेंगे, समझे? देखो टीना, इन सब के पीछे मैं नहीं बल्कि कोई और ही है। फिर कौन है इसके पीछे? वो एक राको नाम का बिजनेसमैन है जो कि हम लोगों से पैसे चुरवाता है और खुद रख लेता है। इस पे मेरी कोई भी गलती नहीं है, तुम उसको पकड़ो जाके, मुझे नहीं। उसने बोला था कि वो मुझे इन पैसों का ट्रबल करके देगा। देखो, अब हम लोगों को बहुत केयरफुल रहना होगा क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा हिचकाते हैं। डॉक्टर सर, आपको उस पीछे वाले दरवाजे से जाना चाहिए, वो वहीं रहता है। अच्छा टीना, हम लोगों ने उस कैदी को पकड़ लिया है। वो बहुत ज़्यादा बुरा था और वो हमेशा ऐसे ही बिजनेस करता था। मुझे तुम पे गर्व है, और तुम ही थी जिसने हमें इतना बड़ा राज खुलवाने में हमारी मदद करी, वरना और कोई भी हमारी इस तरीके की मदद नहीं कर सकता था। थैंक यू सो मच टीना, आई एम रियली सॉरी, मैंने बहुत बुरा किया है। ये लो तुम्हारे पैसे। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे मेरे 500 रुपये मिल गए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि तुमको अपनी गलती का एहसास हो गया, और मुझे ज़रूर पता है कि तुमको इससे कुछ ना कुछ लेसन ज़रूर सीखने को मिला होगा। हाँ टीना, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं तो बस इतना चाहता हूँ अब कि तुम मुझे माफ़ कर दो। सभी ने तुम्हें माफ कर दिया। मैं हमेशा के लिए अंधी हो जाऊं या मेरी सारी की सारी मेमोरी लॉस्ट हो जाएगी? अब मैं कभी हर्ट नहीं होने वाली हूँ। टीना बेटा, आज तुम इतनी जल्दी स्कूल जा रही हो? आप कौन हो? मैं तुम्हारी मॉम हूँ बेटा। क्या तुम्हारी याददाश्त चली गई है या तुमको कुछ हो गया है? क्या हुआ है बेटा, बताओ। बाय द वे मम्मा, डैड नहीं नजर आ रहे हैं, वो कहाँ हैं? आगे से अपने डैड का नाम मत लेना, मैं नहीं चाहती कभी भी हमारे घर पे उसका नाम हो। बट मम्मी, आप ऐसा क्यों चाहती है कि मैं डैड का नाम कभी भी ना लूं यहाँ? मेरे सामने बेमतलब की बातें मत करो। और हाँ, तुमको सिर्फ यही प्रिटेंड करना है कि तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए हमेशा के लिए मर चुके हैं, समझी? हेलो, गुड मॉर्निंग टीना। तुम कौन हो? क्या तुमको याद नहीं है कि आखिर मैं कौन हूँ? यस, आई हैव लॉस्ट माई मेमोरीज। हम दोनों चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड है, तुम ये कैसे बोल सकती हो? क्या सच में? हाँ सच में। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें भूल गई। हे चलो कैंटीन में चलते हैं और कुछ खाते हैं। ठीक है, चलो जल्दी। टेस्टी है ना? हाँ, बहुत ज्यादा टेस्टी है। पिंकी, ये सब तुम क्या ड्रामे कर रही हो? मैं कोई भी ड्रामे नहीं कर रही हूँ, वो मेरी अच्छी दोस्त है। पिंकी, वैसे ये लोग इस तरीके से हमें देख क्यों रहे हैं? वो हमसे चलते हैं क्योंकि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए तुम इन्हें इग्नोर करो, ठीक है?
टीना, आखिर तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें खुद नहीं पता है कि आखिर तुम किससे बातें कर रही हो। वो तुम्हारी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं, बल्कि उसी की वजह से तुम्हारे पापा तुमसे दूर हुए हैं और तुम्हारी मम्मी तुमसे नफरत करने लगी हैं तुम्हारे पापा से। सच में? हाँ सच में। मुझे तो ये याद ही नहीं था। आई नो, मुझे पता है, मैंने बस तुम्हें अलर्ट किया है, समझी? समझ जाओ तुम इसे। प्लीज मुझे एक्सप्लेन में करके बताओ, ताकि मैं ये जान पाऊँ कि आखिर वो मेरे साथ क्यों है। और साथ का तो नहीं पता, लेकिन पूरी पूरी बात बताओ। ये बात थी। यानी तो ये बात है। उस मिंकी को क्या लगता है कि वो मुझे इस तरीके से फंसाएगी और मैं फंस जाऊंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। वो ये भूल गई है कि मुझे पता चल चुका है कि आखिर मेरा असली बेस्ट फ्रेंड कौन है। वो बेस्ट फ्रेंड के नाम से मेरे मन की बातें तो जान सकती है, पर बेस्ट फ्रेंड नहीं बन सकती है। अब देखो मैं अपने बेस्ट फ्रेंड की चीजों से कैसे फायदा उठा के उसका ही लॉस करती हूँ। हाय बेस्टी। हाय, मैं सोच रही थी कि कुछ खा लेते हैं। हाँ, क्यों नहीं। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, चलो वो पार्क में घूमने चलते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया रहेगा, चलो। हाँ देखो यहाँ पे कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। हाँ सच में। ओ उधर देखो कितना अच्छा सा है बना हुआ है, चलो वहां पे चलते हैं। सुनो सुनो, उधर देखना, उधर देख। सेना, तुमने ये क्या किया? क्यों विंकी, तुम्हें क्या लगा कि तुम ही सिर्फ मेरे साथ ऐसा कर सकती हो, मैं नहीं कर सकती? तुम क्या बकवास कर रही हो टीना? यू नो। स्टॉप, ये कोई बकवास नहीं कर रही हूँ मैं। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी याददाश्त खो दूंगी और तुम इस तरीके से करोगी और मुझे तुम हरा सकती हो? तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। चलो ठीक है, तुम्हारी इस गलती को मैं थोड़ा बहुत माफ करूंगी। पहले ये बताओ कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं तुमसे चलती थी, पूरा क्लास मुझसे ज्यादा तुम्हें अटेंशन देता था, और ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी। अच्छा, अब तो तुम बैठो बेटे। हेलो हेलो। ठीक है, तो मैं ये कह रही थी कि अपने सारे आदमियों को यहाँ भेज दो, यहाँ पे एक लड़की को उठवाना है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, मैंने कॉल कर दिया है, अब तुम जल्दी ही अपनी असली जगह पे पहुंच जाओगी। हाँ, सोने के लिए मुझे देने होंगे 10 अपने फ्लावर्स और जागने के लिए मुझे देने होंगे 0। ओह, लेकिन मैं अपने फ्लावर्स को इस तरीके से वेस्ट नहीं कर सकती, सो इसीलिए वेक। मम्मी, आज मेरे पैर पे, मेरे पेट पे, मेरे सर में, मेरे हर जगह पे दर्द हो रहा है। क्या प्लीज आप मुझे अपनी कार में बैठा के स्कूल छोड़ देंगी? ठीक है, इतना बोल ही रही हो तो। थैंक यू। चलिए। हाँ, कार से जाने के लिए 10 मुझे फ्लावर देने होंगे और पैदल जाने के लिए 0 फ्लावर्स। लगता है कि भगवान ने मेरी जिंदगी में सुख शांति तो पूरी की पूरी छोड़ दी है। अब कोई बात नहीं मम्मा, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। रिया, तुमको पता है मेरे और राहुल के लव परसेंटेज में 4% के कम है, बाकी फुल है। स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि आज आप लोगों का मैथ का टेस्ट है ना? हाँ, मुझे इस मैथ के टेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं आता। मैं क्या करूंगी? पक्का मैं इस बार फेल ही हो जाऊंगी। टेस्ट देने के लिए, यानी टेस्ट में टॉप करने के लिए मुझे देने होंगे 5 फ्लावर्स और टेस्ट में फेल होने के लिए देने होंगे 0 फ्लावर्स। इस बार तो भैया मैं बिल्कुल भी फेल नहीं हो सकती, और अगर मैं फेल हो गई ना तो मम्मी मेरा मार मार के कचूमड़ी बना देना है। सब भी मैंने ले लिया। प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मुझे कुछ फ्लावर्स दे दो प्लीज। अब ठीक है, लेकिन अगर मैंने तुमको अपने सारे के सारे फ्लावर दे दिए तो फिर मैं क्या करूंगी? मेरी मम्मा बहुत बीमार है, उनको फ्लावर्स की जरूरत है, प्लीज मुझे दे दो, मैं तुमको वापस जरूर कर दूंगा, प्लीज दे दो। अब ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच। हे टीना, हम लोग बाहर कैंटीन में कुछ खाने जा रहे हैं, चलोगी? हाँ ठीक है, फिर तुम आओ। बाहर स्कूल के पिज़्ज़ा खाने के लिए मुझे देने होंगे 3 फ्लावर और स्कूल में लंच करने में मुझे देने होंगे 0 फ्लावर्स। गाइस, क्या हम लोग क्लास में बैठ के अच्छे से लंच नहीं कर सकते क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। मुझे लगता था कि तुम रिच हो, लेकिन तुम्हारे पास तो पिज्जा खाने के तक के पैसे नहीं है। जा तू।
हे बेब, मुझे कुछ फ्लावर्स की ज़रूरत है, प्लीज़ दे दो प्लीज़। आई एम सॉरी, लेकिन मेरे पास तुमको देने के लिए कोई भी फ्लावर्स नहीं है, समझे? बहुत ज़्यादा मतलबी और गोल्ड डिगर लड़की हो, समझी? तुम्हारे जैसा मैंने देखा भी नहीं है। ज्यादा नहीं, ठीक है? मतलब कि मैंने इस दुनिया में क्या किसी से उधार ले रखा है जो तो तुमको दूंगी? और एक तरह से मैं गोल्ड डिगर, वैसे तुम्हारे पास तो बहुत बड़ा गोल्ड है ना जो मैंने तुमसे चुराया है। तुम तो हाँ मम्मा, मैं घर आ गई। बेटा जल्दी रेडी हो जाओ, हम लोग बाहर डिनर चल रहे हैं। ओके, क्या हुआ बेटा? हाँ आई एम सॉरी मम्मा, बट मैं बाहर आप लोगों के साथ डिनर पर नहीं जा सकती। लेकिन क्यों बेटा, कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरे पास इतने फ्लावर्स नहीं है, इसीलिए मैं घर पे ही खाना खाऊंगी। ओके बेटा, किचन में तुम खाना अच्छे से बना लेना। ठीक है। वैसे भी अब मैं कल रात से नहीं सोई हूँ, मुझे सोना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जगने के लिए मुझे देने होंगे 10 फ्लावर्स और सोने के लिए मुझे देंगे 0 फ्लावर्स। थैंक गॉड, इस बार तो मुझे कम से कम ढंग का ऑप्शन मिला। कॉलेज जाने का भी टाइम हो गया है। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग बेटा, ये लो तुम्हारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। बाय। ये तुम वही लड़की हो ना जिसने मुझे कल पैसे दिए थे, यानी फ्लावर्स? हाँ मैं वही हूँ। बाय द वे, तुम्हारी मॉम कैसी हैं? वो अब बिल्कुल पहले जैसी हैं। और हाँ, ये रहे तुम्हारे सारे के सारे फ्लावर्स। ओके, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये लो। हाँ, इतने सारे। हे गाइस, आप लोगों को ये वाली स्टोरी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप लोगों को ऐसी और भी मोर स्टोरीज चाहिए, यानी और फनी स्टोरीज चाहिए, तो हमारे चैनल को यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और वीडियो अच्छा लगता है ना तो लाइक करो तो बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय। और हाँ, आप ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपका फेवरेट फ्लावर कौन सा है। ओके।